नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारे मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और भंते जी लोग आज कितने दिनों से 23 तारीख से आज तक धरना पर बैठे हैं। उसके बाद इनको धरना से इधर से उधर किया जा रहा है और इसी विषय पे हम भंते जी से नमोदय भंते जी। मंगल हो। हम लोग धरना दे रहे हैं बारिश के मौसम में। बारिश जब हो रहा है तो यहाँ का नियम है गर्दनी बाग में जो धरना स्थल है वहाँ का कि यहाँ ठेकेदारी चलती है। तो ठेकेदार जो लोग होते हैं वो हम लोग को इधर से उधर हटाते रहते हैं, बारिश में भीगते हैं हम लोग, घामा में धूप में। ठेकेदार हटाते हैं? ठेकेदार क्यों हटाएंगे आप लोग? ठेकेदार इसलिए हटाते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो वो लोग पैसा दे करके अपना बुकिंग कराते हैं, उन लोगों को वो लोग अपना इधर से उधर कर देते हैं। और हम लोग जो हैं जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम लोग धरना पर बैठते हैं तो हम लोग को बरसात में घाम में इधर से उधर होना पड़ता है। तो बारिश का मौसम है, आप लोगों को परेशानी तो होता है ना भंते जी? परेशानी बहुत हो रही है हम लोग, लेकिन क्या करें, हम लोग रात को भी रहते हैं, दिन को भी रहते हैं। हम लोग अपनी मांग रहे हैं, लेकिन यह सरकार जो है बहुत विचारधारा के लोगों को स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन हम लोग आशा और विश्वास के साथ लगे हुए हैं कि यह सरकार हमारी बात आज नहीं तो कल अवश्य सुनेगी, क्योंकि हम लोग सही मांग किए हैं। अपना जो सत्य होता है वह अटल होता है, अमर होता है और वह कभी जो है आपको निष्क्रिय नहीं होता है, वह थोड़ा देर होता है। जैसे हम लोग देखें किसान आंदोलन लोग कर रहे थे तो उन लोग को सरकार बात कब सुनी? 17 महीने के बाद सुनी। 700 लोग जो है शहीद हुए उसके बाद में सुनी। तो आप लोग भी तो 4 महीने गया में भी धरना किए। तो हम लोग दिल्ली में धरना कर रहे थे, उसके बाद आज पटना के गर्दनी बाग में महीनों से लगे हैं। तो आपका भी तो बात सरकार सुनती कहाँ है? यह सरकार जो है थोड़ा सा बहरी है, इसके कान में आवाज़ में जाने में थोड़ा देर होता है। और यह सरकार जो है यह जब लोग शहीद हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा जो दलित लोग हैं उन लोग का जो कानूनन अधिकार था आप लोग जानते ही हैं, उसको सरकार ने पलट दिया था। तो पूरा देश में क्रांति हुआ, खूनी क्रांति हुई, कुछ लोग का शहीद हुए, तब जा करके वह वापस लिया जो आपको अनुसूचित जाति का जो था आपको केस वाला मामला। तो उसी प्रकार के यह भी हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग उग्र होंगे, यहाँ धरना होगा, प्रदर्शन होगा, हम लोग जिला में करेंगे, प्रखंड में करेंगे, तब तो सब हम लोग की बात सुनेगी। थोड़ा सरकार बात देर से सुनती है यह सरकार। आपको सुनने में है कि अपना धर्म का प्रचार गांव-गांव जाके भी पटना रहकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन आपके साथ बहुत आप लोग अकेले हैं यहाँ पटना गर्दनी बाग में। आप लोगों के साथ बहुत भिक्षु लोग क्यों नहीं है साथ में? तो क्या हम बता रहे हैं, बहुत भिक्षु लोग आए थे। तो यहाँ इतना परेशानी है कि बारिश में मच्छर को काटने से कुछ लोगों का मलेरिया हो गया, कुछ लोगों का टाइफाइड हो गया, चले गए। हम लोग खुद बरसात के मौसम को देख करके अपना धीरे धीरे धरना दे रहे हैं। अधिक से लोगों को नहीं बुला रहे हैं कि यहाँ का भी स्थिति सही नहीं है। मौसम बन जाएगी तो यहाँ उपासक, बौद्ध भिक्षुक हजारों की संख्या में आएंगे और धरना शांतिपूर्ण हम लोग करेंगे। यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, यह कहने की बात नहीं है, देखने की चीज़ है। तो आप बारिश में इतना सब संकट झेल रहे हैं और संकट झेलते हुए भी धरना पे बैठे हैं। देखिए हम लोग बता रहे हैं, हम लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने जंगल में बोधि वृक्ष के नीचे लंबा समय तक तपस्या किया था। हम लोगों ने अपना विश्व गुरु से सीखा है। हमारे विश्व गुरु ने बताए हैं कि आप अपने रास्ता पर चलते रहिए, चलते रहिए, समय ऐसा आएगा। हमारे नीतीश कुमार जी थोड़ा भटक गए हैं, ये तो बहुत काम किए हैं बौद्धों के लिए, सम्राट अशोक की विरासत के लिए बहुत काम किए हैं। थोड़ा ये सरकार के दबाव में है। जैसे कोई बगीचा है तो उस बगीचा में अनेकों प्रकार के फूल खिलते हैं, गेंदा के, गुलाब के, कमल के, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस बगीचा में केवल अपना ही फूल खिलाना चाहते हैं। यही कारण है, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे हमारी बात को लोग समझेंगे। तो आपका नीतीश कुमार बात सुनते तो आपको ढेला के तरह गर्दनी बाग में कभी इधर फेंक दिया जाता है, कभी उधर फेंक दिया, कभी इधर हटा दिया जाता है, कभी उधर हटा दिया जाता है। बात कहाँ सुनते हैं आप? देखिए हम बता रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हम लोग आशा और विश्वास के साथ लगे हुए हैं। नीतीश कुमार कोई परमानेंट सरकार नहीं है। ये सरकार आती है, सरकार जाती है, जनता मालिक है। जनता सरकार बनाती है, जनता
सरकार बिगाड़ती है। जनता देख रही है कि बौद्धों के साथ माने जो सत्य पर चलने वाले लोग हैं, सत्य न्याय के लोग हैं, आपको जो बौद्ध का अनुयायी है, करुणाशील समाधि प्रज्ञा को जो मानने वाले लोग हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। यह अत्याचार अन्याय को जनता देख रही है और हम लोग का साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, यह देख करके जनता उग्र होगी और जनता इनको आने वाले दिन में ऐसा सबक सिखाएगी कि खुद ठीक हो जाएंगे। आप तो परेशानी में झेल रहे हैं, बहुत भिखू लोग भिखुनी लोग देख रहे हैं कि अवस्था में ये परेशानी में झेल रहे हैं। बारिश का मौसम है, फिर भी आपका सरकार और यहाँ के लोगों को कहने का मतलब है कि कभी इधर कभी उधर। आपको अस्थायी क्यों नहीं धरना पर बैठ जाते हैं? आप लोग अस्थायी एक जगह धरना कर लीजिए। हम लोग अपना व्यवस्था बना रहे हैं, हम लोग 1-2 दिन में हम लोग का अस्थायी धरना का व्यवस्था बन जाएगा और हम लोग परमानेंट धरना पर बैठेंगे। हम लोग भगवान बुद्ध की तरह जब तक से उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक से वे अपने काज में लगे रहे, वो कभी नहीं विचलित हुए। उसी प्रकार हम लोग अपने काज में लगे हुए हैं, अपने विषय से विचलित नहीं होने वाले हैं। आज नहीं तो कल जीत हम लोग का होगा। सरकार हम लोग की बातें सुनेगी, इसी आस्था और विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए हैं। यह सत्य है, यह अटल है कि सत्य का जीत होता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, थोड़ा हम लोग परेशान हो रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। बंदे लोग जी को कहना है कि हम गर्दनी बाग में हम लोग रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अस्थिर नहीं रहा दिया जाता है, कभी इधर से उधर, और हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और उसके बाद हमको परेशान किया जाता है। आप कमेंट में बताएं, ना बताएं।